हरियाणा से 14,500 रुपए की सौराष्ट्र आपने समझ की। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। कथा का प्रथम दिवस तो पोथी का आगमन भी हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु भजन के साथ हम कथा के प्रथम दिवस में आप प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। शारदा माता है, हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। ये गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोली परम पूज्य गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन दानदाताओं ने, जिन बाबा साहब ने मंदिर, गौशाला, व्रत आश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम में तो अपनी सौराष्ट्र प्रदान करी, उन सभी पावनधारी पुण्यधारी दानदाताओं के नाम
श्रीमती मनीषा लोकेश जी ज्योति बड़वानी मध्य प्रदेश तो 14,500 रुपए की सहूलियत से आपने समझ की। अनिरुद्ध सुनीता जी घासके की तरफ से मराठे से सुंदर 1,001 रुपए। गिरधारी लाल यादव कोल्हापुर मराठे से 500 रुपए। विद्यावती देवी जी की तरफ से बिहार तो 14,500 रुपए। पवन सतीजा की तरफ से गुरुग्राम हरियाणा 14,1100 रुपए की सहूलियत से आपने समझ की। नरेश पाल सिंह जी दर्शना जी रोहिला की तरफ से दिल्ली से 14,500 रुपए। राकेश कुमार सिंह जी की तरफ से आया नगर से 14,500 रुपए। रवि प्रकाश जी पाल की तरफ से छत्तीसगढ़ से 14,500 रुपए। राकेश कुमार जी की तरफ से उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। गौतम जी त्रिपाठी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 14,500 रुपए की सहूलियत से आपने महाकालेश्वर भगवान की, ओमकारेश्वर भगवान की, अमरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। भगवान शिव की ये पवित्र पावन भूमि मेरठ उत्तर प्रदेश का ये वो पवित्र क्षेत्र है जहां भगवान शंकर मेरठ के चारों तरफ विराजमान है, जहां भगवान शिव बैलकेश्वर महादेव के रूप में भगवान शंकर इस पवित्र पावन भूमि पर सदा विराजित हैं। ऐसी पवित्र पावन भगवान शंकर की भूमि मेरठ, जहां आप और हम लाखों की संख्या में बैठकर इस पवित्र पावन शिव महापुराण कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री केदारेश्वर सेवा समिति मेरठ उत्तर प्रदेश, श्री कृष्ण कुमार गुप्ता जी, श्री आशीष जी बंसल जी, श्री ऋषि अग्रवाल जी, श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी, डॉक्टर राम कुमार जी गुप्ता जी, अनिल जैन जी, श्री राहुल गुप्ता जी, डॉक्टर ब्रजभूषण जी, नीरज मित्तल, गणेश अग्रवाल जी, ये सभी मेरठ की इस पवित्र धरा पर भगवान शंकर की भूमि पर तो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आयोजित की गई है, उसके मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया है। भगवान शिव ओगड़दानी
जिस मेरठ की भूमि पर आप और हम कथा को श्रवण कर रहे हैं, इसका वर्णन केवल द्वापर या कलयुग में नहीं, इस मेरठ की भूमि का वर्णन सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग में भी रहा है। ये वो पवित्र भूमि है। आप जितने दिल से, जितने हृदय से मेरे देवाधिदेव महादेव की इस पवित्र धरा पर बैठकर आप कथा का लाभ ग्रहण करेंगे, उतना मेरा शिव आप पर करुणा करेगा। कड़कड़ाती हुई ठंड है, और वो भी मेरठ की ठंड है। यहाँ ठंड थोड़ी ज्यादा ही पड़ती है, क्योंकि दिल्ली की चक्की और रेवड़ी खाने का आनंद भी मेरठ में ही है, इसलिए मेरठ की पवित्र भूमि है। भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव की स्तुति गाने के लिए आप और हम सब एकत्रित हुए हैं। पूरे समय आप जितनी देर भगवान शंकर की कथा में बैठे हैं, बहुत भीड़ है, बहुत भक्तों का सैलाब आया है। जितने लोग पंडालों में बैठे हैं उससे ज्यादा पंडाल के बाहर हैं, और जितने पंडाल के बाहर हैं उतने रोड पर अभी चलकर आ रहे हैं। इतना भक्तों का सैलाब है। हम बीच बीच में आस्था चैनल से कहेंगे कि दौड़ के साथ भी आप लोग इन लोगों को, भक्तों के जो रोड पर भी आ रहे हैं और पंडाल के बाहर भी जो दिल से बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, उनका भी स्मरण दर्शन अवश्य कराएं। ये शिव भक्ति है। एक हस्तिनापुर है, उत हरिद्वार है, और बीच में मेरठ, और मेरठ के बीच में भी ये शिव महापुराण की कथा आपके दिल में बैठना चाहिए, आपके हृदय में बैठना चाहिए। जब आप इसको दिल से, हृदय से श्रवण करेंगे, और हम तो कहते हैं, भोले बाबा से यही निवेदन है, जैसे ठंड शरीर से चिपकती है, उसी तरह भोले बाबा भी आपसे चिपक जाए, और 7 दिन ऐसे चिपके कि जब घर पर जाओ और घर के लोग आपसे पूछे कि तू, ठंड में तो लोग थर थर कांपते हैं, पर जब से शिव पुराण से आई है तब से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गा रही है। ऐसा क्या है? हम और आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए बैठे। पर इतना याद रखो कि जितनी देर बैठो उतनी देर तुम्हारा दिल, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन शिव में रहे। आप जितनी देर कथा को श्रवण करने के लिए बैठो उतनी देर तुम्हारा दिल भगवान शंकर में रमा है। शिव की स्तुति गाते रहो, शिव का नाम जप करते रहो। आपकी पड़ोसन आपके पास में बैठी है, आपकी अड़ोसन आपके पास में बैठी है, आपकी धड़ोसन आपके पास में बैठी है। कौन बैठा है, क्या वस्त्र पहनकर आया है, क्या आभूषण पहनकर आया है, उससे मूलता न रखते हुए ये मूलता रखें कि हम शंकर को कैसे देखें।
और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप और हम जितनी देर भगवान की भक्ति में बैठे हैं, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर श्वास में उसको पुकारते हैं। ये यजमान परिवार आशीष बंसल जी हैं, श्री कृष्ण कुमार जी हैं, राम कुमार जी हैं। ये सभी जब हम हापुड़ में कथा करने के लिए आए तो हापुड़ की पवित्र भूमि पर सब पहुंचे। आशीष बंसल जी और ये सब पहुंचकर जैन साहब के यहाँ हम लोग रुके हुए थे, तो अनिल जैन जी के यहाँ, तो वहां इन्होंने कहा कि गुरुदेव एक कथा मेरठ में हो। तो हमारा पहला शब्द था इनसे कि मेरठ में कथा कौन सुनेगा। तो मैं श्री आशीष बंसल जी को इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा, अग्रवाल जी को इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा कि इनके मुख का शब्द था कि कथा मेरठ वाले सुने चाहे ना सुने, पर बेलकेश्वर महादेव जरूर सुनेंगे। बिल्वकेश्वर महादेव इस कथा को जरूर श्रवण करेंगे। ये कथा मेरठ की पवित्र भूमि पर सत्य मायने में तो आप तो अपनी जगह पर हो कि इस कथा को सुन रहे हो, पर मेरठ की पवित्र भूमि पर ओगढ़नाथ जी, बेलकेश्वर नाथ जी, ये सारे जितने शिव मंदिर हैं, शिवालय हैं, मेरठ की भूमि के जो पवित्र पवित्र देवालय शिवालय हैं, उस शिवालय में जो मेरा शंकर बैठा हुआ है, इस कथा को वही करवा रहा है, वही बाँच रहा है और वही सुन रहा है। कोई दूसरा नहीं करवाने वाला है इसको, ना कोई सुनेगा। सुनने वाला भी शिव ही है। शिव महापुराण में प्रसंग आता है कि भगवान शंकर की कथा जब तुमरुका जी बाँचने के लिए तैयार हुए, तब माता चंचुला देवी ने भगवान शंकर और पार्वती से कहा था कि आपको यजमान बनना है। और हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, मेरठ की इस पवित्र धरा पर, वीरों की इस भूमि पर, किस कथा के पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए जो लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, इस कथा के पंडाल में वही पहुंचता है शिव पुराण सुनने के लिए, जिसको मेरे भोले बाबा हाथ पकड़कर पार उतार सकते हैं, जिसको पार लगा दें। मेरे शंकर आपका हाथ पकड़कर आपको पार लगाए, तो मेरा शिव आपका हाथ पकड़े और आपको पार लगाने का प्रयास करे। 24,000 श्लोक हैं शिव महापुराण के अंतर्गत, 12 खंड हैं शिव महापुराण के, और
सच्चा शिव भक्त, आप लोग, मैं मेरठ के सभी, मेरठ के आसपास के और मेरठ के रहने वाले सभी शिव भक्तों से निवेदन करूंगा, आप दिन में तो कथा श्रवण करने आए हो, पर मेरठ के शिव भक्तों से निवेदन करूंगा कभी इस पंडाल का नजारा रात्रि में भी आकर जरूर देखिएगा एक बार। क्योंकि यहां जो शंकर के भक्त रहते हैं, कड़ाके की ठंड, बरसता हुआ पानी, तेज धूप, इसका अंदाजा उनको रहता ही नहीं है। ये ऐसे रहते हैं जैसे ठंड में भी शंकर इनके शरीर को ऊर्जा दे रहा। क्योंकि सच्चा शिव भक्त, भगवान शंकर का जो परम भक्त होता है, वो शिव भक्त भगवान से कहता है कि प्रभु मुझे भोजन मिले ना मिले चलेगा, मुझे भोजन मिले ना मिले चलेगा, पर सच्चा शिव भक्त कहता है कि बस आपका दर्शन मिल जाए, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका दीदार, केवल आपका। और एक बार यदि आपका दर्शन मिल गया, एक बार आप और हम कथा के पंडाल में जाकर बैठ गए, भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए हम विराजमान हो गए, एक बार हम शंकर की भक्ति में पहुंच गए, शिव को प्राप्त करने के लिए अगर हम पहुंच गए, तो शंकर भगवान से क्या मांगे, शिव से क्या प्राप्त करो। और कितने सुंदर समय पर शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई है। आज 15 तारीख है, कल 16 तारीख को आद्रा का नक्षत्र रहेगा, और ये वो नक्षत्र शिव महापुराण के अंतर्गत आता है जिस दिन ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ था। वो अग्नि के खंभ में एक ज्योति का दर्शन हुआ था, वही ज्योति 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुई थी। वो कल का दिन इस पूरे शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन। अब इतने सुंदर दिवस में, इतने सुंदर अवसर में आप और हम भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कोई साधारण सा विषय नहीं है शिव महापुराण की कथा की, यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बची कुची थी कपड़ा में से झटकार दी, घर पहुंचे, घर वालों ने पूछा कथा में गई थी शिव पुराण की, हाँ, क्या लेकर आई है, तो कहा कोई पानी बांट रहा था तो पाउच ले आई, और कोई बिस्कुट बांट रहा था तो बिस्कुट ले आई, और कोई टॉफी बांट रहा था तो टॉफी ले आई। पर सच्चा शिव भक्त वो होता है जो कह दे कि मैं शिव महापुराण की कथा में गई थी और 7 दिन की शिव कथा सुनकर मैं शंकर को अपने साथ में बांध कर लेकर आई हूं, और वो मेरा शिव मेरे हृदय में विराज है, मेरा शंकर अपने भीतर बैठा। शिव को प्राप्त करने के लिए हमें कोई आडंबर, कोई दिखावा, कोई ढोंग, कोई ढकोसला शिव को प्रिय नहीं। शंकर भगवान को किसी आडंबर की जरूरत नहीं है कि तुम बहुत बड़ा त्रिपुंड लगाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, बहुत सारी रुद्राक्ष की माला पहनोगे तो शिव के भक्त कहलाओगे, तुम बहुत बड़ी जटा बांध लोगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, तुम सावन महीने में शंकर को जल चढ़ाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, तुम शिवरात्रि के दिन दीप लगाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को किसी आडंबर की जरूरत नहीं है, शंकर को किसी दिखावे की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिखावा दुनिया वालों से करा जाता है। जो शमशान में बैठा हुआ है उसको क्या दिखाना चाहोगे? शिव तो आडंबर से परे, शिव दिखावे से परे। मेरे शंकर भगवान को आडंबर श्रेष्ठ नहीं लगता, मेरे शंकर भगवान को दिखावा प्रिय नहीं लगता।
कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आना, मैं तुमको ये दे दूंगा, तुम मेरे पास आना, तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारा भविष्य बता दूंगा, तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी तकलीफें दूर कर दूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य संसार में पैदा नहीं हुआ जो किसी का दुख काट दे। दुख तो तुमको स्वयं काटना पड़ेगा, अपने कर्म को भोगते हुए और अपना कर्म की गति का प्रबलता धारण कर कर, अपनी मेहनत कर कर, अपना परिश्रम कर कर तुम्हें खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले अपने घर का इलाज करता है। घर में इलाज करते करते थक जाए तब फिर वो पास के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जाता है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में काम नहीं होता, फिर वो बड़े अपने शहर के हॉस्पिटल में जाता है। अपने शहर के हॉस्पिटल के बाद फिर वो दिल्ली जाता है, फिर वो एम्स में जाता है, फिर वो कहीं जाता है, फिर वहां से इलाज कराता कराता मुंबई आदि तक पहुंच जाता है, फिर वहां से इलाज कराने के बाद और कहीं उसकी इच्छा होती है वहां पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मेरा आधा दुख कट जाएगा, क्योंकि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होता है। भारत की भूमि के नहीं, पूरे देश के जितने डॉक्टर हैं ये मेरे शिव का एक रूप है। ना जाने कितनों को इन्होंने अपने ओर से बल लगाकर, दम लगाकर जितना बन सकता है उतना प्राण देने का प्रयास करते हैं। कोई कैसा भी मरीज हो, डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं होता। डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं। जैसे डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं है, अगर दुश्मन भी आ जाता है तो भी डॉक्टर उसको ठीक करने की दवा देता है। अगर कोई डॉक्टर का द्रोही भी आ जाए तो भी डॉक्टर उसको ठीक होने की दवा प्रदान करता है। जैसे डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, उसी तरह शंकर का कोई दुश्मन नहीं होता। शिव शिव होता है, शंकर शंकर। गंधर्व, अप्सरा, नाग, किन्नर, सुर, असुर जितने हैं सब शिव के भक्त हैं। अप्सराएं भी भगवान शंकर का भजन करती हैं, गंधर्व भी भगवान शंकर का भजन करते हैं, देवता भी भगवान शंकर का भजन करते हैं, असुर भी भगवान शंकर का भजन करते हैं, नाग भी भगवान शंकर का भजन करते हैं, मनुष्य मानव सब भगवान शिव की आराधना में डूबे रहते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि 100 काम छोड़ो, सबसे पहले भोजन करो। 1000 काम छोड़ो, सबसे पहले स्नान करो। 1,00,000 काम छोड़ो, सबसे पहले दान करो। भोजन भूखे को कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। और करोड़ों काम छोड़ दो, सबसे पहले अपने नगर में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो वहां 5 मिनट जाकर बैठ जाओ। अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपने कॉलोनी में कहीं 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300, 400 किलोमीटर के दायरे में भी अगर शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर की आशीर्वाद से, उनकी कृपा से अगर आपको श्रवण करने को मिल जाए तो वहां 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट जरूर। किसी ने पूछा, गुरुजी 3 घंटे की कथा में आप कह रहे हो कि 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट जाकर बैठ जाओ, उतनी कृपा भोलेनाथ जी कर देते हैं, इतना सा समय? हम कहते हैं शरीर में बड़े से बड़ा रोग होता है तो एक छोटी सी गोली खाने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है, छोटी सी गोली खाने से सिर का दर्द ठीक हो जाता है, छोटी सी गोली खाने से घुटने का दर्द ठीक हो जाता है। तो 7 दिन की कथा में से अगर 1 मिनट की भी कथा मिल जाए तो बड़े से बड़ा दुख मेरा भोलेनाथ अपने आप काट देता है, अपने आप। और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल।
जो शिव की आराधना करने वाला, शंकर की उपासना करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला, उस जीव को भगवान शंकर साध लेते। कई लोग कहते गुरु जी हमने सुना है कि देवी देवताओं को बलि चढ़ती है, किसी को पशु की बलि चढ़ती है, किसी को इसकी बलि चढ़ती है, किसी को उसकी बलि चढ़ती है। हमारी शिव महापुराण की कथा नहीं कहती कि किसी देवी देवता को बलि चढ़ती है। शंकर भगवान का तो एक नाम पशुपति नाथ है, जो पशुओं की रक्षा करने का भी देवता हो। अगर वो पशुपति नाथ है तो पशु की बलि से वो कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। अगर वो पशुओं का नाथ है, वो पशुपति नाथ है, तो वो कभी किसी देव, हमारे भोले बाबा, हमारे शंकर, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी किसी को कष्ट देकर कभी खुश नहीं हो, किसी जीव को परेशान तक नहीं करते। किसी को कष्ट नहीं देते मेरे शंकर। एक देवता है तो वो भी शंकर की आराधना में लगा है, एक असुर है तो वो भी शंकर की आराधना में लगा है, गंधर्व है वो भी शिव की आराधना में लगे हैं, अप्सरा हैं वो भी शिव की आराधना में लगे हैं। सब भगवान शंकर की आराधना में लीन, सब शिव की आराधना में लीन। और जिस मेरठ की भूमि पर आप कथा सुनने के लिए बैठे हैं और पूरा विश्व आस्था चैनल के माध्यम से, पूरा देश विदेश, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से पूरा विश्व इस कथा का रसपान कर रहा है, तो वो अपने स्मरण में इस कथा को रहे कि ये मेरठ लंका अधिपति रावण को अपनी बेटी मंदोदरी शिव के नाम में डूबी रहती जो भगवान देने वाले भी यही मैदान है। ये केवल असुर प्रवृत्ति से ही जुड़े हुए नहीं, भगवान शंकर की अविरति कितना पवित्र था। राजा मत की जो नगरी मेरठ, इस पवित्र मैं शंकर की आराधना, शिव की आराधना, और मैं जब शिव की आराधना में इतना लीन हो गया कि देवता उसकी डिगा नहीं पाए। मैं तब साधना डिगी नहीं, मैं की तब साधना निष्फल की। और होता है शिव महापुराण की कथा कि तब जब आप भगवान की भक्ति करने के लिए बैठोगे, भगवान का भजन करने के लिए बैठोगे, जब आप भगवान शंकर की आराधना करने के लिए बैठोगे, दुनिया के लोग आपके उस मार्ग से आपको विचलित
7 दिन की कथा में यहाँ पर कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई मिर्जियां ऐसी बैठी हैं, कई जी ऐसे बैठे हैं, कई बेटियां बेटे ऐसे बैठे हैं जिन्होंने पास में कथा 15 किलोमीटर 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर होती है, अपन कथा सुन ले। और मालूम पड़े कि वो कथा चालू होना थी 15 तारीख को और 14 तारीख को फूफा जी आ गए और फूफा जी आज तो आए, उनके साथ आए उनसे सबकी है। आप एक काम जरूर कर सकते हो, फूफा भले आ जाए, उन फूफा को भी कथा में लाके बिठा दो, उनको भी कथा में बिठा। और वो पूछे भी बेटी कहां जा रहे? तो बस कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, कथा सुनने के, श्रवण करने के। कथा में क्या मिलेगा? क्या मिलता है कथा में? शिवपुराण की कथा कहती है कभी किसी को मत कहो कि कथा में क्या मिलेगा, पर इतना जरूर कह दो जैसे गाय का है तो उसको उठाओ तो वो मिट्टी लेकर धूल लेकर उठता है, उसी तरह जो शिव पुराण के पंडाल में बैठता है वो कुछ ना कुछ लेकर उठता जरूर है। गाय का गोबर जमीन पर गिरा, गाय का गोबर जमीन पर गिरा तो वो मिट्टी लेकर उठा, धूल लेकर उठा, पत्थर कंकर लेकर उठा। उसी तरह जब कोई मनुष्य, कोई मानव, कोई शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठता है, कोई पंडाल में जाकर बैठता है, शिव तत्व का स्मरण करने के लिए बैठता है, शिव कथा को श्रवण करने के लिए बैठता है, तो वो खाली नहीं जाता। क्यों? क्योंकि दादाजी की गोद में पोता बैठता है ना, तो दादाजी का कोई पेन निकाल लेता है। कहीं बजाओ भोलानाथ डमरू।
माँ बचाओ। किया गया भरोसा खाली नहीं जाता। गुरुजी, मेरा मकान एक गली में बहुत पीछे था तथा घर की बैठक में ही मेरी छोटी सी दुकान थी। गली में होने की वजह से काम भी नहीं चलता था। हम बहुत परेशान थे, लेकिन हमें अपने शंकर पर पूरा विश्वास था। मैंने घर में ही एक छोटी सी शिवलिंग मिट्टी के पात्र में स्थापित कर दी। हम दोनों पति पत्नी रोज शिवलिंग का श्रृंगार करते, जल एवं बेलपत्र चढ़ाते। कहीं पर बैठी हो, मेरा नाम सौरभ वर्मा है, पत्नी ईशा वर्मा है। आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है, आ जाइए बेलपत्र लेने के लिए, आ जाओ। पति पत्नी रोज शिवलिंग पर श्रृंगार करते, जल एवं बेलपत्र चढ़ाते। गुरुजी, हम सीहोर गए, वहां से कुबरेश्वर धाम जी का हमने कंकर शंकर का पूजन करा, प्रार्थना करी। भोले भंडारी सबकी झोली भरते हैं। बाबा की पवित्र भूमि को नमन कर कर बाबा से विनती कर कर आ गए। गुरुजी, आपके द्वारा हमारे नजदीक में हापुड़ में कथा हुई। वहां हम पति पत्नी बच्चों के साथ पंडाल में बैठ गए और पंडाल में बैठकर हमने बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा, हमारी दुकान बाजार में हो जाए, जिससे कम से कम हमको कुछ खाने को अच्छा मिलने लगे और कुछ अच्छे से अपनी जिंदगी जी सके। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा बाबा है। पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने का फल क्या होता है गुरुजी, आज मैं छाती ठोक कर कह सकती हूँ। मेरे बाबा ने मुझे बीच बाजार में, दुकान तो दुकान, मकान भी दिला दिया और मुझे बीच बाजार में हापुड़ की कथा सुनी और बाबा से विनय करा। हापुड़ की कथा को ज्यादा समय नहीं हुआ गुरुदेव, पर मेरा कुबेर भंडारी ने मेरा भंडार भर दिया। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व इसी को कर, क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं। आप किस भाव से बैठे हो, जो जैसी भावना, जिसको आता है वो साथ में बोले, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही बल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। भैया जी कह रहे हैं, एक तो आंख पत्थर की लगा दी है, दूसरी आंख ने काम करना बंद करा तो उसी पर शिव को चढ़ा हुआ जल नेत्रों में लगाना प्रारंभ कर लिया और आज बाबा की कृपा से पूर्ण। जिस भाव से, जिस दिल से, जिस हृदय से देवता भी भजे शंकर को,
और फिर निवेदन है, अगर शरीर में रोग है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर जो जांच बोले, जो चेकअप बोले वो सब करें, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक गुरु। और उसके साथ में फिर शंकर की शरणागति पकड़ो, शिव का द्वार पकड़ो। किसी इधर आडंबर में, कोई दिखावे में ना जाकर डॉक्टर के अनुसार दवाइयां लो, गोलियां लो, फिर उसके साथ ही भगवान शंकर पर विश्वास कर उसका चढ़ा हुआ जल का आचमन करो। विश्वास, क्योंकि एक क्षण ऐसा आता है कि डॉक्टर भी कह देते हैं कि हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, अब उसके हाथ में है, अब उसके हाथ में है, तो वो कोई दूसरा नहीं, वो देवाधिदेव महादेव। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर इस मृत्यु लोक का कोई अधिपति है। इस मृत्यु लोक में अगर कोई निवास करने वाला है तो वो देवाधिदेव महादेव है। सारी समस्या का हल, थोड़ा आवाज दम के निकालो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, शिव शिव है, ओघड़ ओघड़ी। विश्वास पूर्ण रखिए संग। मैदानव, ये वही नगरी है मैदानव की, मेरठ की वो नगरी जहां बैठकर भगवान शंकर की आराधना मैदानव करता, शिव की आराधना। और ऐसी शिव की आराधना मैदानों ने करी कि देवता भी घबराने लगे कि कहीं ये शंकर भगवान से कुछ मांग ना ले। भगवान विष्णु की आराधना करे ना तो देवताओं को टेंशन नहीं रहता। ब्रह्मा जी की अगर कोई आराधना करे तो देवताओं को टेंशन नहीं रहता। माता लक्ष्मी की कोई आराधना करे, मां सरस्वती की कोई आराधना करे, 33 कोटि देवी देवताओं की कोई आराधना करे तो देवताओं को टेंशन नहीं होता। पर अगर कोई शंकर की आराधना करता है तो देवताओं को सबसे बड़ा टेंशन होता है, क्योंकि शिव भोले हैं, तुरंत उनको कोई याद करता है और शंकर भगवान कुबेर का भंडार भर देते हैं। ऐसे मेरे ओगड़ का सबसे ज्यादा चिंता, सबसे ज्यादा टेंशन शंकर भगवान की पूजन का सारे देवताओं को रहता, हमेशा, हर पल, हर घड़ी। और एक और बात सुन लो मेरठ वालों, हे मेरठ की जीजियों और जीजा, बहुत सावधानी से सुनिए। आप इतनी सारी संख्या में पहुंचे हो ना कथा श्रवण करने के लिए, तो देवताओं को टेंशन हो गया तुम्हें देख देख के। जब इतने सारे आए हैं, शंकर जी की कथा सुनेंगे और शिव जी की कथा सुनेंगे, तो खाली तो कोई जाता नहीं है। शंकर ना जाने इनको क्या क्या देकर भेज देगा, कोई भरोसा नहीं है। शिव शिव है, ओघड़ी ओघड़ी है, शंभु शंभु है। चिंता है, सारे देवताओं को चिंता लग गई कि भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं, शिव स्तुति में डूबे हुए हैं, शंकर की भक्ति में डूबे हुए हैं। हो जाता है, टेंशन होता है लोगों को। कई लोगों को बड़ी टेंशन रहती, चिंता रहती है। अभी अभी ये शिव महापुराण की कथा चल रही है ना, तो कई लोगों को इसका भी टेंशन होगा, क्या पता क्यों हो रही है, कौन करा रहा है, काय के लिए करा रहा है। कई बार बेचारे जजमान कथा कराते हैं तो उनको टेंशन हो जाती है, दूसरों को चिंता लग जाती है, कहीं आने वाले समय में चुनाव तो नहीं लड़ेगा, बड़ा भारी टेंशन। अरे भाई लड़ना ही होगा तो क्या कथा ही करवाएगा। बड़ा टेंशन लोगों के मन में आता है, बहुत भारी चिंता हो जाती है। क्यों कर रहे हैं, शंकर जी के मंदिर क्यों जा रहे हैं। अभी मेरी जीजियां, आप लोग शिव जी के मंदिर रोज लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, रोज प्रतिदिन। कितना भी तुम्हारी जिंदगी में दुख हो ना, तुम मुस्कुरा के शंकर जी के मंदिर में रोज जाओ एक लोटा जल चढ़ाने के लिए। पड़ोसी टेंशन में आ जाएगा, चिंता। मैंने तो सुना इसके यहाँ कर्जा है, मैंने तो सुना है घाटे में चल रही है, मैंने तो सुना इसके इतना दुकान में नुकसान हो गया, उसके बाद भी ये प्रसन्न होकर शंकर के मंदिर जाती है, जल चढ़ाती है। उसको कौन बताए कि सियोर वाला महाराज कहे, शिव महापुराण की कथा कहती है,
कि शंकर के मंदिर में जब भी जाना, अपने बाप से मिलने के लिए बेटी जब भी जाए, हमेशा मुस्कुरा कर जाना, तो बाप भी मुस्कुरा कर देता है, पिता भी मुस्कुरा कर देता है। अब लोगों का विचार रहता है कहीं और ध्यान जाता है कहीं, उसी में का हाल है। जैसे एक पति की पत्नी मर गई और एक पति की पत्नी की जॉब लग गई दिल्ली में। एक की पत्नी मर गई और एक पति की पत्नी की जॉब लग गई दिल्ली में। जिसकी पत्नी मरी उसका नाम भी कमलेश था और जिसकी पत्नी की जॉब लगी उसका नाम भी कमलेश था। अब यहां कोई कमलेश बैठा हो तो बुरा मत मानना रहे हो। अब पत्नी की जॉब लग गई, पत्नी दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पहुंच के उसने अपने पति को मोबाइल पे मैसेज करा, मैं आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुमको भी यहां बुला लूंगी। वो मैसेज भेजा था अपने कमलेश को और पहुंच गया जो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके आ रहा था उस कमलेश। और जो पत्नी का अंतिम संस्कार करके आ रहा था एकदम उसके मोबाइल पर मैसेज गया और उसने मैसेज पढ़ा, मैं आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुमको भी बुला लूंगी। चक्कर खा के जमीन पे गिर गया। घर के लोगों ने पानी का छींटा दिया, बेचारी को पत्नी का गम हो गया होगा, पत्नी मर गई इसलिए चक्कर आए होंगे। उससे पूछा क्यों चक्कर आए, उसने कहा जाते सी मैसेज कर दिया। जाते सी किसने? पत्नी ने। क्या मैसेज करा? मैं आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुमको भी बुला लूंगी और मुझे भी लेकर जाएगी। इतने में घर के लोगों ने कहा, ओ पगला, वो मोबाइल लेके नहीं गई है, ये तो किसी दूसरे कमलेश का है और तेरे पास आ गया। ऐसे ही बहुत संसार में लोग हैं जो विचार करते हैं, कुछ करने जाते हैं, कुछ उनकी दृष्टि रहती है, कुछ और नेत्र रहते हैं, कुछ शिव पुराण की कथा कहती है। पर निवेदन है तुम्हारा मैसेज सही जगह जाना चाहिए। 7 दिन की कथा में तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए। तुम्हारा मैसेज, तुम्हारा शिव नाम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, षडक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय, तुम राम जपो, कृष्ण जपो, शिव जपो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो जपो, पर वो मंत्र में तुम्हारी मूलता होना चाहिए, शिव की स्तुति होना चाहिए। उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, उसमें आडंबर नहीं होना चाहिए। मैदानों ने भगवान शंकर की तपस्या करी, बहुत तप किया, बहुत तप किया, बहुत तप किया। ऐसा तप मैदानों करा, ऐसा तप करा मैदानों ने कि देवताओं घबरा गए कि शंकर की स्तुति कर रहा है, शंकर जी की आराधना कर रहा है और शिव की आराधना कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ मांग लेगा। रावण ने शंकर की आराधना करी थी, सोने की लंका मिल गई थी। रावण ने शंकर की आराधना करी थी, वर प्राप्त हो गया था। भस्मासुर ने शिव जी की आराधना करी, उसको वर प्राप्त हो गया था। जो मांगता है, शंकर भगवान तो इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि जैसे छोटा सा बच्चा बच्चे से कह दो पापा, तुरंत कहे बेटा टॉफी देना, बच्चा टॉफी दे देता। बेटा मम्मी को ये देना, लो मम्मी को दे देता। भोला बच्चा जैसा होता है वैसा ही मेरा भोलेनाथ है, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी दानी है, वो तुरंत दे देता। किसी से कुछ लेता ही नहीं, देता ही देता। पक्की मित्रता, पक्की दोस्ती का लक्षण क्या होता है? जरा जम के बोलिए, पक्की दोस्ती का लक्षण क्या है? पक्की मित्रता का लक्षण क्या है? तुम अपने दोस्त के यहाँ जाकर भोजन करो, ये पक्की दोस्ती है। तुम तुम्हारे दोस्त के यहाँ शादी में शामिल हो गए, ये पक्की दोस्ती है। पक्की दोस्ती का लक्षण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है पक्की दोस्ती का सबसे बड़ा लक्षण है कि जिसमें लेने का भाव नहीं होता। पक्की दोस्ती का लक्षण ही यहाँ देने का भाव होता है, दिया जाता है, दिया जाता है।
यहाँ लेने का भाव नहीं है, केवल देने का भाव। अगर दोस्त के मन में यह आ जाए ना कि मुझे इससे लेना है, मुझे इससे इतना लेना है, मुझे ये करना है, मुझे इससे प्राप्त करना है, इसलिए मैंने इससे दोस्ती रखी है, मैंने ऐसा रखा है, तो ये तो दोस्ती नहीं हो सकती। दोस्ती के अंतर्गत दिया जाता है। ले भाई बैठ, ले भाई प्रदान करा, फिर दिया, फिर दिया, फिर दिया, देने में कम। इसलिए मेरे भगवान कृष्ण भी जितने राधा जी के लिए नहीं रोए, मेरे भगवान कृष्ण उतने सुदामा के लिए रोए, क्योंकि देने का भाव था। सुदामा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो भी सुदामा बाजू में से मांग कर तंदूर लेकर पोटली में बांध कर अपनी पत्नी से लेकर चल दिया और भगवान कृष्ण को देकर आ गया, क्योंकि इसका देने का भाव था, लेने का नहीं। इसलिए आप और हम एक बार गुनगुनाते हैं ना, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया रे सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया रे सुदामा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया रे सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया रे सुदामा के लिए। सच्ची मित्रता में देने का भाव। देवता चिंता में आ जाते हैं अगर कोई शंकर की आराधना करे, शिव को एक लोटा जल चढ़ाए, शंकर की आराधना करे, शिव स्तुति करे, तो देवताओं को चिंता लग जाती है, ना जाने क्या मांग लेगा, ना जाने क्या प्राप्त कर लेगा, पता नहीं क्या ले लेगा। ये चिंता बढ़ गई। मैदानों ने तप करा तो देवताओं को चिंता बढ़ी, चिंता बढ़ी तो उन्होंने तप को तोड़ना चाहा, तप टूटा नहीं, विजय प्राप्त कर ली। विजय प्राप्त करा तो गया देवताओं के लोक में, भ्रमण करने के लिए गया था देवलोक में, और मैदानों ने भ्रमण करते करते देखा कि एक सुंदर सी अप्सरा जिसका नाम हेमा है, जिसका नाम हेमा है, बड़ी सुंदर सी अप्सरा है देवलोक की, इतनी सुंदर अप्सरा है, जितनी देवलोक में अप्सरा हैं वो भगवान का भजन करे ना करे पर देवताओं का मनोरंजन करती, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करती, पर हेमा नाम की अप्सरा एक ऐसी अप्सरा थी जो भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती थी। हेमा अप्सरा शिव की भक्ति में डूबी रहती। अजय निशा वर्मा, निवासी खतौली, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। शिव तत्व की प्राप्ति है भगवान शंकर की, शिव स्तुति है। इतनी सुंदर अप्सरा हेमा, उस हेमा अप्सरा को देखा, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर।
देवलोक की जितनी अप्सरा हैं वो देवताओं को रिझाने का कार्य करें, देवताओं को मनाने का कार्य करें, पर हेमा अप्सरा भगवान शंकर की भक्ति में डूब जाती है। हेमा अप्सरा भगवान शिव की भक्ति में डूब जाती है। श्री शिव भक्ति में हेमा का नियम था भगवान शिव की भक्ति का। हेमा का नियम है भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूब। और शिव भक्ति ऐसी थी हेमा की, हेमा अप्सरा की, मैं दानव ने जो हेमा अप्सरा को देखा तो समझ गया कि इसको मैं अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा, इसको मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। और हेमा अप्सरा को मैं दानव ने अपनी अर्धांगिनी बना लिया, पत्नी बना। संतान का सुख नहीं था मैं के लिए। समय आने पर मैं दानव ने अपनी पत्नी के साथ बैठकर तप साधना करी। ऐसी तप साधना में डूबा मैं दानव, ऐसी तप साधना में डूबा अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि मैं भी शंकर की आराधना करता था और हेमा भी शिव की आराधना करती थी। शंकर जी के मंदिर में जाकर अगर आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव के मंदिर जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारा घर स्वर्ग है कि नरक है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हो। आपके घर में अगर अतिथि आ रहे हैं, आपके घर में से रोज एक रोटी गौ माता की निकल रही है, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे की किलकारियां हैं, आपके घर में बुजुर्गों के मुख से आशीर्वाद निकल रहा है, और आपके घर से एक लोटा जल रोज शंकर के शिवालय तक जा रहा है। आपके घर में अगर भगवान शंकर की रोज पूजन की आवाज आती हो, घंटी का नाद होता हो, रोज दीप जलता हो, तो समझ लेना कि तुम्हारा घर किसी स्वर्ग से कम नहीं है, तुम्हारा घर स्वर्ग है। लिंग पुराण के अंतर्गत लिखा, लिंग पुराण में वर्णन किया गया कि जिसके घर का एक लोटा जल अगर शिवालय तक जाता है, लिंग पुराण कहती है जिसके घर का एक लोटा जल शंकर के मंदिर तक जाता है, उस घर के दरवाजे पर स्वयं 33 कोटि देवता उसके चौखट पर खड़े होकर उसके घर की रक्षा करते हैं। वो शंकर का घर होता है, वो शिव का घर है। आपके घर से अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आप शंकर के मंदिर में जा रहे हो, शिव के शिवालय तक जा रहे हो, शंकर की चौखट तक जा रहे हो, समझ लेना आपका घर नहीं, शंकर का घर है। 33 कोटि देवता उसके दरवाजे पर खड़े रहते हैं, 33 कोटि देवता उसके द्वार पर खड़े रहते हैं। शिव का द्वार है, शंकर का द्वार। प्रतिदिन जाइए शिवालय तक, प्रतिदिन जाइए शंकर की चौखट तक, प्रतिदिन जाइए शंकर के मंदिर तक, प्रतिदिन। मैं दानव हेमा के साथ में बैठकर तप साधना में लीन हो गए। उसी समय पर एक मधुरा नाम की एक अप्सरा हुई। जो मधुरा नाम की अप्सरा शंकर भगवान के स्वरूप को देखकर मोहित हो गए। शिव का बड़ा सुंदर स्वरूप था उस मधुरा, और बड़ी सुंदर थी मधुरा, इतनी सुंदर भगवान शंकर की ओर मोहित हो गई। शंकर भगवान की पूजन में लग गई। शिव जी को जल चढ़ाना, शंकर जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाना, शंकर जी की आराधना करना, शिव की स्तुति करना,
अब कोई कहे गुरुजी शंकर भगवान की आराधना तो अप्सरा कर रही है, शंकर भगवान की आराधना तो देवता कर रहे हैं, शंकर भगवान की आराधना तो मनुष्य कर रहे हैं, शंकर भगवान की आराधना तो पशु कर रहे हैं। शंकर की कथा और शंकर की पुराण और शंकर की पूजन रावण भी करता है, तो शंकर की पूजन भगवान श्री राम भी करते हैं। ये शिव की आराधना है। रावण भी शिव की आराधना करता है तो राम जी भी शिव की आराधना करते हैं। कंस भी अगर शंकर की आराधना करते हैं तो भगवान कृष्ण भी शिव की आराधना करते हैं। सबका शिव है, सबका शिव, किसी एक का शिव नहीं, सबका शंकर है, सबका शंकर, सबका शिव। और महाराज फिर निवेदन है कि दुख में ना कोई तेरे साथ रहेगा, साथ रहेगा तो महादेव रहेगा। कोई साथ नहीं देगा, रहेगा शंकर तुम्हारे साथ में, शिव तुम्हारे साथ में हर पल हर घड़ी हर क्षण है। और फिर निवेदन है, तुम ये कभी मत सोचना कि कोई तुम्हारा साथ दे जाएंगे। इसलिए हो सकता है तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम सोचो किसी और वाला महाराज आ जाएगा। ना 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 ना, ये प्रपंच में पढ़ना ही मत कि किसी और वाला महाराज तुम्हारी दुख की घड़ी में आ जाएगा। ना, किसी और वाले महाराज की भी दुख की घड़ी में महादेव आता है, तो तुम्हारी दुख की घड़ी में भी वही महादेव आएगा, कोई दूसरा नहीं। इस लक्षण में, इस सोच में, इस विचार में मत रहना कि कोई तुम्हारा दुख काटने के लिए जाएगा। अपना दुख अपने को स्वयं काटना, अपनी तकलीफ अपने को स्वयं काटना। बस शिव की स्तुति करिए, और वो शंकर की स्तुति साधारण नहीं होती महाराज। कबहु चूके ना, 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 कबहु चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, वो भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे। दोनों हाथों से प्रेम से गौरापति को, गौरापति को भजले 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 गौरापति। अरे चूके ना, अरे चूके ना, अरे चूके ना, अरे चूके ना, चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को।
जीत लिया, ओ जीत लिया, जीत लिया, हाँ जीत लिया, अरे जीत लिया लंका का दामन, ओ मंजिल गौरा पति को, जीत लिया लंका का दामन, ओ मंजिल गौरा पति को, छूटे ना कोई तेरा काम रे, ओ मंजिल गौरा पति को, छूटे ना कोई तेरा काम रे, ओ मंजिल गौरा पति को।
गया बैकुंठ के धाम रे भजन गौरापति को मिल गया बैकुंठ के धाम रे ओ भजन गौरापति को छूटे ना कोई तेरा काम रे ओ भजन गौरापति को छूटे ना कोई तेरा काम रे ओ भजन गौरापति को गौरापति को भजले 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 गौरापति को कब चूके ना 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 कोई तेरा काम रे भजले गौरापति को ना कोई तेरा काम रे ओ भजले गौरापति कब चूके ना कोई तेरा काम रे भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे ओ भजले गौरापति भजले गौरापति को भजले गौरापति भजले गौरापति को भजले गौरापति भजले गौरापति को भजले गौरापति अपने स्थान पर बैठकर अपने स्थान पर बैठकर भगवान अपने मन की बात बड़े भाव के साथ देवाधिदेव महादेव को दिल से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने भाव हृदय से करिए। जिस स्तुति को गाने के लिए संपूर्ण आस्था चैनल पर शिव भक्त, फेसबुक यूट्यूब पर शिव भक्त हाथ लगाकर बैठते हैं, मेरठ की इस पवित्र धरा से, उत्तर प्रदेश की इस भूमि से आप सब लाखों संख्या में आए शिव भक्त बड़े दिल से बाबा से प्रार्थना करें। जिनको आता है वो साथ में बोलेंगे और बाबा से अपने मन की बात करें। श्री